समादरणीय गांधी सज्जन, जीवात्मा का एक गुण है ज्ञान। ज्ञान के दो प्रकार के अर्थ किए गए हैं। एक जीवात्मा का जानने का सामर्थ्य, जानने की शक्ति, सीखने की शक्ति, और दूसरा ज्ञान का अर्थ किया है जानकारी। जो जानने की शक्ति है, सीखने की शक्ति है, वो जीवात्मा की स्वाभाविक है, और जो वो जानकारियां प्राप्त करता है वो नैमित्तिक गुण है। इस नैमित्तिक ज्ञान गुण के अनेक भेद हैं। प्रात्यक्षिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान, शाब्द ज्ञान, स्वप्न में होने वाला ज्ञान, समार्थ ज्ञान, और स्वप्नांतिक या सौषुप्तम ज्ञान, संख्यात्मक ज्ञान, भ्रांत ज्ञान, निर्णयात्मक या निश्चयात्मक ज्ञान, और तत्व ज्ञान या विवेक। प्रात्यक्षिक जो ज्ञान है उसका कारण इंद्रियों का अर्थ के साथ, विषयों के साथ सन्निकर्ष है, संपर्क है, उसके कारण ये प्रात्यक्षिक ज्ञान होता है। अनुमानिक ज्ञान का कारण लिंग लिंगी के संबंध का ज्ञान होना। लिंग लिंगी के संबंध का ज्ञान होगा तो लिंग को देखकर लिंगी का ज्ञान होगा। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये अनिवार्य संबंध है। तो फिर धुएं लिंग को देखकर अग्नि लिंग का अनुमान होगा। शब्द ज्ञान का कारण सामयिक संबंध है। शब्दार्थ संबंध का हमें पता होना चाहिए, कौन से शब्द का कौन से अर्थ के साथ संबंध है, और इस संबंध में कारण देश समाज की परंपराएं भी होती है। किसी देश में कोई शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, किसी देश समाज में कोई शब्द वही शब्द दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है। और दूसरा, शब्द का निर्माण, व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसमें क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, उसके आधार पर शब्द ज्ञान होता है। और कभी कभी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वहां पर फिर प्रसंग आदि को भी देखा जाता है, उसके अनुसार शब्द ज्ञान होता है। स्वप्न का कारण संस्कार है, आत्मा का मन के साथ विशेष सहयोग, और जो उसके चित्त के अंदर अनेक प्रकार के संस्कार पड़े हुए हैं, उसके कारण स्वप्न में होने वाला ज्ञान होता है। समार्थ ज्ञान का कारण भी संस्कार है। संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है। और जो सुषुप्ति में ज्ञान होता है, स्वप्नांतिक ज्ञान कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था, निद्रा की अवस्था, जिस अवस्था में कोई स्वप्न नहीं होता, उस समय भी ज्ञान होता है। सोते समय तो वो ज्ञान होता तो है, लेकिन हमें प्रतीत नहीं होता कि हम जान रहे हैं। उसके संस्कार पड़ते हैं, लेकिन जागने पर उन संस्कारों से स्मृति होती है, और स्मृति के आधार पर हमें पता लगता है कि सोते समय हमें कैसा ज्ञान हुआ। सुखम अहम अस्वाप्तम, मैं सुखपूर्वक सोया। परमानंद जी, क्या विषय चल रहा है? सुखम अहम स्वाप्तम, मैं सुखपूर्वक सोया, ये उठने पर स्मृति होती है। इसके कारण से होती है। सोते समय संस्कार पड़े, जो ज्ञान हुआ वो हमें पता तो नहीं लगा, लेकिन हुआ, तभी तो स्मृति आ रही है। यदि ना होता तो स्मृति कैसे आती? तो सोते समय जब स्वप्नावस्था नहीं होती, उस समय भी ज्ञान होता है। और उस ज्ञान का कारण क्या है? संस्कार तो नहीं है वहाँ आत्मा का चित्त के साथ संयोग विशेष है। और कुछ कुछ चित्त के अंदर कभी तमोगुण के साथ रजोगुण भी उभरा होता है, कभी सत्वगुण भी उभरा होता है, और कभी केवल तमोगुण उभरा होता है। तो वो केवल गुणों से संबंधित
ही ज्ञान समझना चाहिए, वो गुणों के कारण उत्पन्न होता है, वह संस्कार कारण नहीं होते। फिर निश्चयात्मक ज्ञान है और निर्णयात्मक ज्ञान। निश्चयात्मक ज्ञान का कारण क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, निधिध्यासन तक, ये निर्णयात्मक या निश्चयात्मक ज्ञान के कारण बनेंगे। इसी प्रकार से 4 और उपाय बताए हैं। महाभाष्य के अंदर वचन आता है, चतुर्भि प्रकारी विद्या उपयुक्ता भवति, आगमकालीन, स्वाध्यायकालीन, प्रवचनकालीन, व्यवहार काल। तो ये आगम काल, स्वाध्याय काल और प्रवचन काल, ये निर्णयात्मक या निश्चयात्मक ज्ञान का कारण समझना चाहिए। निश्चयात्मक ज्ञान अलग है, तत्व ज्ञान अलग है। निश्चय हो जाने के बाद भी ईश्वर है, ऐसा निश्चय हो जाने के बाद भी ईश्वर पर विश्वास हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। आत्मा है, ऐसा निश्चय हो जाने के बाद भी आत्मा पर विश्वास हो जाए या उसके किसी गुण के ऊपर विश्वास हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो ईश्वर पर विश्वास हो, आत्मा पर विश्वास हो और भी अन्य पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों में विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए, ये तत्व ज्ञान का, विवेक ज्ञान का लक्षण है। और विवेक ज्ञान का कारण है ईश्वर की कृपा। निश्चय तो कर लिया निधिध्यासन करके, परंतु ईश्वर की यदि कृपा नहीं होगी तो कितना ही निधिध्यासन करते रहो, कितना समय लगाते रहो, उस विषय में विवेक नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं। इसलिए विवेक तत्व ज्ञान के लिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंख को खोल देंगे, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे सामान्य आंख होती है वैसे रखेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने पड़ेंगे। यदि हमारे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे हैं, हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर को आराध्य इष्ट देव मानते हैं, ईश्वर से अधिक और किसी को उपास्य नहीं मानते, और जो जो अच्छे कार्य हैं धर्म से संबंधित, उन कार्यों को हम निष्काम भावना से करते हैं। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर देता ही देता है, लेता नहीं है। हम अपना सामर्थ्य इस प्रकार से बनाते हैं कि समाज से, राष्ट्र से कम लेते हुए अधिक से अधिक देना, और वो निष्काम भावना से देना। तो इस क्षेत्र में हम जितना अधिक पुरुषार्थ करेंगे, उतना शीघ्र तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिस विषय में हमने निश्चय किया है, निर्णय किया। यदि हम निष्कामता से समाज की सेवा नहीं कर रहे, विद्या का प्रचार नहीं कर रहे, धर्म का, अच्छे गुणों का प्रचार नहीं कर रहे, ईश्वर की उपासना नहीं है, सांसारिक ऐशनाएं बनी हुई है, संसार की उपासना कर रहे हैं और अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे नहीं बना रहे। ईश्वर बलवान है, निरोगी है, परोपकारी है, सहनशील है, धैर्यवान है, सबका परम हितैषी है। अपने गुण कर्म स्वभाव वैसे नहीं बनाएंगे तो निश्चय होने के बाद भी, निर्णय होने के बाद भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं सांख्य दर्शन के 4 अध्याय में। आवृत्ति करने से भी तत्व ज्ञान हो जाता है, आवृत्ति या सकृत उपदेशक। सुनने से भी तत्व ज्ञान हो जाता है, देखने से भी तत्व ज्ञान हो जाता है। यदि हमारा मान लीजिए निधिध्यासन कम है, लेकिन जो तत्व ज्ञान के कारण है मुख्य, उन पर यदि हम अधिक बल दे रहे हैं तो कम समय में भी, कम निधिध्यासन से भी हम शीघ्र तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमने तत्व ज्ञान के मुख्य कारण निष्काम भावना से कर्मों को करना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, ईश्वर की उपासना निरंतर बनाए रखना, ये नहीं कर रहे और निधिध्यासन पर अधिक जोर दे रहे हैं, निश्चय हो गया उस निर्णय को बार बार दोहरा रहे हैं, मन मस्तिष्क में बनाए रख रहे हैं, तो भी वो जो निर्णय है, निश्चयात्मक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। उसके विषय में तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा ईश्वर की ओर से, क्योंकि ईश्वर की प्रसन्नता नहीं होगी, ईश्वर की कृपा नहीं। तत्व ज्ञान से ही हमें वास्तविक सुख, वास्तविक शांति मिलती है। निश्चय हो जाए उससे हमें वास्तविक सुख शांति नहीं मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए आत्मा का विषय लेंगे। जीवात्मा कर्म करने में
स्वतंत्र है। हर एक जीवात्मा के अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग वातावरण में रहा है, अलग अलग क्रियाएं करता है। सब जीवात्माओं की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, कुछ ना कुछ भेद रहता है। तो ये ज्ञान जब तत्व ज्ञान में परिवर्तित होगा तो व्यक्ति शोक से, द्वेष से युक्त नहीं होगा। और यदि इस विषय में तत्व ज्ञान नहीं होगा तो वो शोक और द्वेष से युक्त रहेगा। तो ये मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता, इसके मेरे विचार, इसके विचार मेरे विचार जैसे क्यों नहीं है, ये मेरी क्यों नहीं मानता, वो दुखी होता रहेगा, द्वेष करता रहेगा। इसी प्रकार से जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है। इस विषय में तत्व ज्ञान नहीं होगा तो भी वो शोक का, द्वेष का, ईर्ष्या का कारण बनेगा। दूसरे व्यक्ति के सामर्थ्य के विषय में, दूसरे व्यक्ति के ज्ञान के विषय में भ्रांति होती है। जितना सामर्थ्य दूसरे व्यक्ति का होता है, व्यक्ति उससे अधिक उसका आकलन कर लेता है, और अधिक आकलन कर लेने के कारण फिर वो वैसा कार्य नहीं करता तो दुखी होता है, इसने ऐसा काम क्यों नहीं किया। इसी प्रकार से ज्ञान के विषय में भी सामने वाले व्यक्ति की भ्रांति हो सकती है, संशय हो सकता है। उसमें कम बुद्धि है, कम ज्ञान है, वो उसको बुद्धिमान मान ले कि ये बुद्धिमान है, ये काम कर लेगा। परंतु जब वो नहीं करता, नहीं करेगा तो फिर दुखी होगा, इसने क्यों नहीं किया, उसने उसकी बुद्धि के सामर्थ्य को ठीक प्रकार से नहीं जाना। तो जब हमें अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य, सामने वाले व्यक्ति के ज्ञान सामर्थ्य के विषय में ठीक ठीक ज्ञान होगा तो फिर उससे दुख, कलेश वाली स्थिति नहीं आती। इसी प्रकार से जीवात्मा अजर है, अमर है, नित्य है, अविनाशी है, और वो सुख चाहता है, दुख का लेश मात्र भी नहीं चाहता। इस विषय में यदि तत्व ज्ञान होगा तो फिर व्यक्ति भोगों में आसक्त नहीं होगा, संसार के विषयों में आसक्त नहीं होगा। उसको पता है ये जीवात्मा नित्य अविनाशी है, कि यात्रा बहुत लंबी है। ये जो हमने जन्म लिया है ये तो एक पड़ाव है बीच में, पीछे भी बहुत जन्म हुए, मृत्यु हुई, आगे भी बहुत जन्म हुए, मृत्यु हुई। यदि इस जन्म में भोगों में आसक्त होंगे तो फिर आगे की यात्रा दुख कारक हो जाएगी, दुख भोगना पड़ेगा। इसके विपरीत जो ये मानता है कि ये पहला और आखिरी जन्म है, खाओ पियो मौज करो, ऐसे व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो किसमें होती है, भोगों में होती है। लेकिन जो जीवात्मा को नित्य विनाशी मानता है, साथ साथ ये भी जानता है, सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, उसकी प्रवृत्ति भोगों में नहीं होती। इसी प्रकार से जो संसार के विषय में तत्व ज्ञान रखता है कि ये संसार अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की संसार के विषयों में आसक्ति नहीं होगी, राग नहीं होगा, और जब संसार के विषय नष्ट होंगे तो उसको दुख नहीं होगा, इन कलेशों से बचेगा। ईश्वर के विषय में भी तत्व ज्ञान है। ईश्वर के विषय में तत्व ज्ञान होगा तो क्या लाभ होगा, व्यक्ति अपने गुण, कर्म, स्वभाव ईश्वर जैसे बनाए। व्यक्ति की ईश्वर में रुचि होगी, प्रेम होगा, आकर्षण होगा। और ईश्वर के विषय में तत्व ज्ञान नहीं है तो ईश्वर के विषय में प्रेम, आकर्षण नहीं होगा। जैसा प्रेम तत्व ज्ञान से होता है वैसा प्रेम निश्चयात्मक ज्ञान से नहीं होगा। आपने ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों के विषय में निर्णय कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, निश्चय हो गया कि हाँ ईश्वर में आनंद गुण है, ईश्वर में अनंत बल है, ईश्वर बड़ा विद्वान है, लेकिन अभी उस विषय में तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो वैसा प्रेम नहीं होगा जैसा तत्व ज्ञान होने पर होता, वो तो अलग प्रकार का होगा। इसी प्रकार से संसार के पदार्थों के विषय में निश्चय हो गया कि अनित्य है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो वैसा वैराग्य नहीं होगा जैसा तत्व ज्ञान होने पर होता। निश्चय होने पर सामान्य स्तर का वैराग्य जैसी स्थिति। तो ये तत्व ज्ञान का महत्व है। तत्व ज्ञान से व्यक्ति वास्तविक शांति को प्राप्त करता है, उसको विशेष ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, वो विशेष वैराग्य से युक्त होता है। इसलिए तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और तत्व ज्ञान का साधन है ईश्वर की उपासना। उपासना के दो अर्थ किए गए हैं। हमारी रुचि ईश्वर में हो, सबसे अधिक महत्वपूर्ण हम ईश्वर को जाने, और अपने गुण, अपने कर्म, अपने स्वभाव ईश्वर जैसे बनाए,
और अपने अपने आश्रमों के कर्तव्य कर्मों को, धर्मों को निष्काम भावना से करने का प्रयास करें। वेदों की जो जो आज्ञाएं हैं उनको हम निष्कामता से करें, तो इन उपायों से हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम यजुर्वेद के 33वें अध्याय का मंत्र संख्या 17 के ऊपर विचार करेंगे। महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य, पृष्ठ संख्या 253। मंत्र है अपश्यम गोपाम अनिपद्यमानम आच पराच पतिरिश्चरन्तम स सदृची स विशुचि वसान आ वरिवर्ती भुवनेषु हंता। इस मंत्र के अंदर ईश्वर के विषय में बताया गया है, कुछ विशेषताएं ईश्वर की बताई गई है। और उसके साथ साथ और बात भी बताई गई है। मंत्र का देवता है ईश्वर। इस मंत्र की भूमिका में दिया है ईश्वर के उपासक कैसे हो, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन प्रेम पूर्वक करते हैं, ईश्वर से प्रेम रखते हैं, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाते हैं, वो कैसे होते हैं, उनको क्या उपलब्धि मिलती है, क्या लाभ होता है, वो इस मंत्र के अंदर बताया। तो इस मंत्र के भावार्थ में हमें इसका उत्तर मिलेगा। जो मनुष्य सब लोकों में अभिव्यापी, जो परमेश्वर सब लोकांतरों में व्याप्त हो रहा है, पृथ्वी है, सूर्य है, हमारे सौरमंडल को देखिए, और भी अनेक ग्रह हैं, उपग्रह हैं, और आकाशगंगा के अंदर कितने सौरमंडल हैं, कितनी आकाशगंगाएं हैं, उन सब में जो व्याप्त हो रहा है, अंतर्यामी रूप से प्राप्त। और अंतर्यामी रूप से सबको प्राप्त है, हमको भी प्राप्त है, हमारे अंदर भी बैठा हुआ है अंतर्यामी रूप से, शरीर के अंदर भी बैठा हुआ है अंतर्यामी रूप से। पृथ्वी जल अग्नि वायु को भी प्राप्त है, उनके अंदर भी अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। अधर्मी, अविद्वान और अयोगी लोगों के न जानने योग्य, जो अधर्मी है, अधार्मिक है, अविद्वान है, योगी नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं जान सकता। तो इससे क्या बात निकली? जो धार्मिक है, विद्वान है और योगी है, वो ईश्वर को जान सकता है। ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा को जानकर अपने आत्मा के साथ युक्त करते हैं, आत्मा के साथ युक्त करते हैं, अर्थात व्याप्य व्यापक संबंध बनाते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं। ध्यान काल की स्थिति भी ले सकते हैं, और व्यवहार काल में भी ईश्वर को स्मरण करते हैं, वहाँ पर भी हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, ईश्वर बंधन वाली स्थिति। तो इस प्रकार से जो ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, अपनी समस्याओं को, कष्टों को ईश्वर के सामने रखते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो वे सब धर्मयुक्त मार्गों को प्राप्त होकर शुद्ध होते हैं। तो उनको धर्मयुक्त मार्गों की प्राप्ति होती है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका उनको हस्तामलकवत ज्ञान होता है, निश्चयात्मक ज्ञान होता है, वास्तविक यथार्थ ज्ञान होता है। ईश्वर की प्रेरणा से उनको निश्चय हो जाता है कि ये धर्म है, यह धर्म है, कोई संशय नहीं। और वो दृढ़ता पूर्वक, चाहे कितनी बाधाएं आए, प्रतिकूलताएं आए, विरोध हो, अपमान हो, निंदा हो, मारने का प्रयास किया जाए, वो धर्म मार्ग पर दृढ़ रहते हैं। स्वामी दयानंद जी का उदाहरण देख लीजिए, उनको कितना मारने का प्रयास किया गया, कितना विरोध किया गया, कितना अपमान किया गया, लेकिन उनकी आत्मा में धर्म का मार्ग प्रकाशित हो गया था, विवेक हो गया था कि यही धर्म है, इसी से सबका कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा। इसलिए वो लगे रहे समाज राष्ट्र के उद्धार करने में, पीछे नहीं हटे। हुआ तो ये ईश्वर ने उनको धर्म युक्त मार्ग की प्राप्ति कराई, उसका विवेक दिया, और उसको प्राप्त करके वो शुद्ध हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक धर्म का आचरण करेगा वो शुद्ध होगा। और श्रद्धा पूर्वक कौन करेगा? जिसको विवेक होगा, निश्चय होने के बाद अब विवेक हो गया कि हाँ ये धर्म का मार्ग है। और इससे मिलती जुलती बात यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र में बताई गई है। कौन से मंत्र में? ये जो अंतिम मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, इसके भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, भाव रूप में बताता हूँ, कि जो प्रेम और सत्य भाव से मेरा आश्रय लेता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, मैं उसकी आत्मा के ऊपर जो विद्या का आवरण है उसको नष्ट कर देता हूँ। तो जीवात्मा की अशुद्धि क्या है? अविद्या की अशुद्धि है। तो जब व्यक्ति श्रद्धा से, प्रेम से धर्म का आचरण करेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, तो ईश्वर उसके अविद्या रूपी आवरण को छिन्न भिन्न कर देगा,
और उस अविद्या रूपी आवरण के छिन्न होने से वो शुद्ध हो गया। ये उपलब्धि होती है ईश्वर के उपासक। अब मंत्र के पदों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। हे मनुष्यों, मैं जिस एक विद्वान सामान्य मनुष्यों को कह रहा है, जिस विद्वान ने ईश्वर को देखा है, ईश्वर को जाना है, विशेष रूप से सामान्य मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मनुष्यों, मैं जिस पतिरी शुद्ध ज्ञान के मार्गों से आचरणतम अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए परा पर भाग में भी प्राप्त होते हुए अनिपद्यमानम अचल गोपाम रक्षक जगदीश्वर को देखूं। तो शुद्ध मार्ग से चलने पर ईश्वर दिखता है। शुद्ध मार्ग से चलने पर, शुद्ध ज्ञान के मार्गों से चलने पर ईश्वर क्या है? दिखता है। शुद्ध ज्ञान का मार्ग क्या है? शुद्ध ज्ञान का मार्ग मतलब दिल्ली का मार्ग कौन सा है? दिल्ली का मार्ग मतलब दिल्ली को पहुंचाने वाला मार्ग। अहमदाबाद का रास्ता कौन सा है? अहमदाबाद का रास्ता मतलब अहमदाबाद को पहुंचाने वाला रास्ता। शुद्ध ज्ञान का मार्ग मतलब शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग। और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग क्या है? शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। दूसरे शब्दों में कहें, निष्काम कर्म और ईश्वर की उपासना। ये शुद्ध ज्ञान का मार्ग है, शुद्ध ज्ञान को प्राप्ति कराने का साधन है। तो एक विद्वान कह रहा है कि मैंने निष्काम कर्म अच्छी प्रकार से उसको मैं प्राप्त हुआ हूँ, अच्छी प्रकार से मैंने उत्तम काम निष्काम भावना से किए हैं और मैंने ईश्वर की उपासना की है और उसको करते हुए मैंने ऐसे ईश्वर को देखा है या मैं ऐसे ईश्वर को देखूं, ऐसी वो कामना कर रहा है, इच्छा कर रहा है। और वो ईश्वर कैसा है, उसकी विशेषता बताई। अनिपद्यमानम, अचल है, हिलता डुलता नहीं है, स्थिर है। गोपाम है, गोपाम का अर्थ रक्षक है। गुप धातु है, गुप धातु दक्षिण अर्थ में। वैसे दूसरे प्रकार से भी इसका अर्थ किया जा सकता है, गोपा, पृथ्वी आदि लोगों की रक्षा करने वाला। पा धातु दक्षिण अर्थ में, लेकिन यहाँ गुपु धातु से ही बन जाए, रक्षक है। ऐसे ईश्वर को देखो। फिर आगे बताया, सच है वह भी सदृची सात वर्तमान दिशाओं और वह विशुचि व्याप्त उपदिशाओं को बताना आच्छादित करने वाला हुआ। तो परमेश्वर के विषय में बता रहे हैं कि परमेश्वर ने सभी दिशाओं को अच्छी प्रकार से व्याप्त किया हुआ है, अच्छी प्रकार से आच्छादित किया हुआ है। और भुवनेशु अंतः आ वीरवर्ती नहीं होना चाहिए, वरीवर्ती होना चाहिए, मुद्रण में गलती है, ये वरीवर्ती कर लेते। लोक लोकांतरों के बीच में जो अच्छी प्रकार से वर्तमान है, ऐसा जो परमेश्वर है, सबका आगमन कर रहा है, उसको आप लोग भी देखो। तो मैं जैसे एक विद्वान सामान्य मनुष्यों को कह रहा है कि जैसे मैं वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर फिर ईश्वर की उपासना करके उत्तम कर्मों को निष्काम भावना से करते हुए ईश्वर को देखने का प्रयास करता हूँ, करूँ, वैसे तुम भी करो। तो ऐसा करने से क्या होगा? शुद्ध धर्म युक्त मार्ग की प्राप्ति होगी, धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होगी, अच्छे कार्यों में श्रद्धा उत्पन्न होगी। और अच्छे कार्यों को जब वो श्रद्धा पूर्वक करेगा तो उससे वो शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा।